हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस की, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं उनमें से ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है हमारे। तो वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें बताया गया है, ब्लड वॉल्यूम बताया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इंक्रीज होती है हमारी वस्कुलेटरी और इनलार्जिंग यूटर्स विद द इंटरपोजिशन ऑफ द यूट्रो प्लेसमेंट सर्कुलेशन। तो इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन या फिर हमारा जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो सारा का सारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सिस्टम होता है ये बढ़ता रहता है और एक्टिविटी भी इसकी बढ़ती रहती है। तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो मार्क्ड होता है हमारे, यानी कि उल्लेखनीय होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये प्रोग्रेसिव भी होता है और असंगत भी होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रोग्रेस भी होती है और ये थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब हमारी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो हमारे जितने भी घटक होते हैं ब्लड के अंदर, जो भी सब चीजें पाई जाती है उनके अंदर भी बदलाव आता है। और जो ब्लड वॉल्यूम जो है वो स्टार्ट होती है हमारी, यानी कि इंक्रीज होती है छठा हफ्ता जो होता है, यानी कि 6 वीक होता है, तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एक्सपेंड होती है रिपीटली ऑफ देयर आफ्टर ऑफ द मैक्सिमम 40 and 50% अबो ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट लेवल एट 30 से लेकर के 34 वीक्स। तो इन्होंने बताया छठे हफ्ते से ये स्टार्ट हो जाती है और 30 से 34वें हफ्ते तक चलती है। और ये जो नॉन प्रेग्नेंट औरत होती है उसकी बजाय जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसमें 40 से 50% ब्लड जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो छठे हफ्ते से बनना स्टार्ट होता है, 30 से 34 हफ्ते तक ये हमारा बना रहता है और नॉन प्रेग्नेंट लेडीज से 40 से 50% ज्यादा ब्लड जो है वो पाया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर। और ये जो लेवल होता है ये रिमेन से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टिल डिलीवरी, और ये हमारी डिलीवरी तक ये जो हमारा लेवल होता है ब्लड का ये हमारा डिलीवरी तक बना रहता है। तो डिलीवरी तक ब्लड जो है वो इतना ही रहेगा फीमेल्स के अंदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें चेंज। हम देखेंगे भाई कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कितनी बढ़ती है हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है इसमें बताया गया जो इंक्रीज होती है वो छठे हफ्ते से स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कब तक चलती है? 30 वीक तक चलती है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। और जैसे ब्लड का जो ब्लड जो बढ़ता है, जिस तरीके से हमारा रक्त संचार बढ़ता है उसी तरीके से प्लाज्मा भी उसी के अंदर होती है, तो उसी तरीके से इंक्रीजिंग उसी समय में इसकी होती है। तो ये भी छठे हफ्ते से स्टार्ट होती है और 30वें हफ्ते तक ये चलता है। और जो रेट होता है ये इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलता है। जैसे कि ब्लड वॉल्यूम होती है वैसे वैसे प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो इसमें जो हमारी मैक्सिमम जो देखी गई है इसमें 50% तक ये हमारा बढ़ सकता है प्लाज्मा ब्लड के अंदर टोटल। और टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम जो इंक्रीजिंग होती है वो होती है हमारी 1.25 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मा के बारे में पता चल गया। और ये कब ज्यादा बढ़ती है? ये इंक्रीज होती है सबसे ज्यादा जब मल्टी ग्रेविडा, यानी कि जो कई बार मां बन चुकी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चे ट्विंस हैं या 3 बच्चे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और लार्ज बेबी, और अगर बच्चा बड़ा है, एक ही बेबी है बट बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो ऐसी कंडीशन में प्लाज्मा की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये रीजन रहते हैं थ्री, कि जो कई बार मां बन चुकी है, या फिर ट्विंस बच्चे हैं गर्भ में, या फिर बेबी बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि बेबी का साइज बड़ा है। तो इस ऐसे में हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का तो बताइए, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का बताइए, जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो आरबीसी मास जो है वो हमारा इंक्रीज होता है 20 से 30%। और टोटल इंक्रीजिंग जो हमारी वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी 350 ml तक इसमें हो सकती है। और ये जो इंक्रीजिंग होती है ये हमारी रेगुलेट की जाती है इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, डिमांड जो बढ़ती है वो रेगुलेट हमारी की जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा आरबीसी मास के अंदर। तो ये होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके से हमारे इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें आ जाता है ल्यूकोसाइटिस। जो हमारे ल्यूकोसाइटिस होते हैं इसका इम्यूनिटी सिस्टम। तो ल्यूकोसाइटिस के अंदर आपको पता ही होगा, ल्यूकोसाइटिस बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तो उसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से चेंज होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो हमारे होते हैं ल्यूकोसाइटिस, ये हमारे बढ़ सकते हैं 8,000 mm से लेकर के 20,000 तक ये हमारे बढ़ सकते हैं। और इंक्रीज जो होते हैं ड्यू टू राइज ऑफ द लेवल एस्ट्रोजन, और जो हमारा कार्टिसोल्स होता है उसकी वजह से इनका लेवल जो है वो बढ़ता है। और मेजर चेंज जो इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर हमारे आते हैं वो कैसे आ जाते हैं? इसमें क्या होता है, हमारा साइटोटॉक्सिन से जो इम्यूनिटी होता है वो रिस्पॉन्स तो हट जाता है, लेकिन इंक्रीज कौन सा होता है हमारा? ह्यूमोरल्स इनिटेट इम्यून रिस्पॉन्स हमारा ज्यादा होने लगता है। ह्यूमोरल्स में क्या जाता है? ह्यूमोरल्स में हमारे एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा ल्यूकोसिटिस, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का रिस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडीज का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। तो इसमें हम देखेंगे हमारा टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारी कितनी इंक्रीजिंग होती है। तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में इन्होंने बताया 180 से लेकर 230 तक ये हमारा बढ़ सकता है। और इसमें अगर इम्यूनोडुलेशन हो जाता है, इम्यूनोडुलेशन का मतलब हो जाता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारा एक प्रोसेस होता है। रेड ब्लड सेल्स में मतलब कि सोल्यूशन मिला करके उसको पतला किया जाना, ब्लड को पतला किया जाना, यानी कि सर्जरी के जो सिचुएशन होती है उसमें इस तरीके के मेडिकल प्रोसेस किए जाते हैं, तो उसको हम हेमोडायलिसिस बोला जाता है। तो उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम से कम 7 से 6
प्रतिशत जो है वो गिर जाती है, यानी कि कम हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि ब्लड की जो विकोसिटी हो जाती है, यानी कि चिपचिपाहट होता है ब्लड का, वो उसमें से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज मार्क्ड ऑफ द फॉलो ऑफ द एल्यूमिनियम लेवल। तो उसमें क्या होता है, हमारा एल्बुमिन लेवल जो है वो कम हो जाता है 4 से 3 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमारा अबाउट 30 ओनली सैलेट राइज होता है। ग्लोबोमिन जो होता है वो हमारा बढ़ता है। मेनली ग्लोबोमिन का जो अनुपात होता है नॉर्मल, हमारा एल्बुमिन ग्लोबोमिन का जो रेशो होता है वो 1.7 से लेकर रेशो जो होता है 1 तक ही हमारा डायग्नोस किया जाता है। तो इसमें हमारा टोटल ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कितना बढ़ता है और कब तक बढ़ता है वो इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स दिए गए हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो है हाइपर कोगुलेबल स्टेट हमारी होती है, यानी कि उस समय बहुत ज्यादा क्लोटिंग हो सकती है। तो फिब्रोसिन लेवल जो है वो रेज होता है हमारा 50% एंड द 200 and 400 mg/dl एंड नॉन प्रेग्नेंट 300 से लेकर के 600 रियल ऑफ प्रेगनेंट। तो इन्होंने बताया कि नॉन प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसके अंदर 50% यानी कि 200 से 400 हमारा बढ़ सकता है। नॉन प्रेग्नेंट जो होती है मतलब कि जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें 200 से 400 होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बढ़ता है वो हमारा 300 से 600 बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, जो फिब्रोनोजन होते हैं वो ग्लोबोमिन लेवल जो होता है वो डिमांड ब्लड विकोसिटी, यानी कि जो हमारा फिब्रोनोजेंस होते हैं वो ग्लोबुलिन के लेवल को करता है कम, और जो ब्लड के अंदर विकोसिटी होती है, चिपचिपाहट होता है, वो भी इसके अंदर कम हो जाता है एरिथ्रोसाइट से। ठीक है, तो ये रहता है इसके अंदर हमारा ब्लड कॉम्बुलेशन का सिस्टम, यानी कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सारी की सारी चीजें हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन भी और ब्लड कॉम्बुलेशन फैक्टर जो होते हैं वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे, ये हमारे टेबल देखिए, टेबल के अंदर इन्होंने बताया प्रिंसिपल्स ब्लड चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे क्या क्या सिद्धांत होते हैं ब्लड के चेंज होने के, तो इसमें दिखाया गया है। ये हमारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। ये हमारे नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो चीजें हैं, ये प्रेग्नेंट है जो लेडीज हमारी, और टोटल जो हमारी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, और चेंज जो होते हैं वो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम देखेंगे, इसमें जैसे ब्लड वॉल्यूम दी गई है, इसमें 4000 है और इसके अंदर 55 बढ़ गया है। ठीक है, टोटल हमारा हो गया है इतना, और जो चेंज होते हैं वो प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 30 से 40% बढ़ गया है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम में भी इसी तरीके से हमारी सारी की सारी चीजें दी गई हैं। जो हमारी इंक्रीजिंग हुई है, चेंज हुआ है, वो हमारा कितने परसेंट है, 40 से 50% है। तो ये जो है हमारा, जो औरत प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर जो हमारी वॉल्यूम दी गई है प्लाज्मा या रेड ब्लड सेल्स की या टोटल्स या ब्लड वॉल्यूम की, और ये प्रेग्नेंट लेडीज की है, और फिर ये टोटल वॉल्यूम हो जाती है। और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं वो हमारे यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की दी गई है, इसमें 20 प्लस होते हैं, और 30 जो परसेंट जो है वो हमारे चेंज होते हैं। हेमाटोस्टैटिक यानी कि होल बॉडी के अंदर जो परसेंटेज होती है, जो हमारी चेंजेज आती है वो 38% होते हैं, नॉन प्रेग्नेंट 32%, और ये हमारे डैमेज के में डिपेंड करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी टेबल है, जिससे हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं इस चीज को लेकर के कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे जो चेंजेस आते हैं ब्लड के अंदर, उसके सिद्धांत के अनुसार हमारे जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से। तो भाई इसमें हम देखेंगे, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे रखा है कि जैसे कि हमने प्लाज्मा प्रोटीन का पढ़ा है पहले, लेकिन टेबल के अंदर इन्होंने थोड़ा सा क्लियर दिखाया है। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल जो ये हमारा पैरामीटर दिया गया, टोटल जो प्रोटीन प्लाज्मा है वो हमारा इतना होता है, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट में, जो औरत प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर हमारा नॉर्मल रेंज ये होती है, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो बढ़ के इतनी हो जाती है, और चेंज होता है इंक्रीजिंग में, यानी कि और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो चेंजेस आते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो कंसंट्रेशन है वो हमारी 100 ml है, फिर इसमें हमारा 7 है तो 6 है। तो ये हमारी जो चीजें हैं उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में थोड़े से डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। एल्बुमिन है तो एल्बुमिन में 4.3 आ जाता है, इसमें 3 आ जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा 30% जो चेंज आएगा। तब ग्लोबुमिन में ऐसे ही है, साइलेंटली इंक्रीज होता है, बहुत धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता है। एल्बुमिन और ग्लोबुमिन के अंदर क्या आ जाता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये हमारे किसके अंदर चेंजेज है, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट हमारे जो चेंजेज आते हैं वो आते हैं हमारे कोगुलेशन फैक्टर के अंदर। तो कोगुलेशन फैक्टर जो ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं वो हमारे कोगुलेशन फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि प्लेटलेट होती है हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती है, तो नॉन प्रेग्नेंट्स में जो नॉर्मल रेंज होती है ये होती है, और आगे हमारी कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन होती है जो प्रेगनेंसी टर्म में होती है, वो उसमें 15% जो है वो रिड्यूस हो जाती है काउंट। ठीक है, फिब्रोनोजन 200 से 400, फिर हमारी प्रेगनेंसी के दौरान 300 से 600, और ये 50% प्लस हो जाती है फिब्रोनोजन। ठीक है, और आगे हमारी आ जाती है फाइब्रोप्लास्टिक्स जो एक्टिविटी होती है वो हमारे डिप्रेस्ड होती है, क्लोटिंग टाइम में अनइफेक्टेड चीजें होती हैं। ठीक है, और इसमें हमारी एरिथ्रोसाइट्स में हमारी ये बढ़ती है, जो कि मार्क इंक्रीज होते हैं, यानी कि उल्लेखनीय होती हैं चीजें, मेंशन होता है इसमें रेट ESR, एरिथ्रोसाइटिस रेट जो हमारा होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड कोगुलेशन यानी कि ब्लड के थक्के बनाने वाले जो फैक्टर हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़े होंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस किस तरीके से इंक्रीजिंग इनकी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी आती हैं चेंज इन द ब्लड कोगुलेशन फैक्टर के अंदर।